हे गाइस, अगर तुम स्कूल एनिमे के साथ साथ एक्शन, रोमांस, सुपरनैचुरल पावर्स और हाँ बोल्ड फैन सर्विस भी इंजॉय करना चाहते हो तो हाई स्कूल डीएक्सटी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इमेजिन करो एक ठरकी हाई स्कूल लड़का जो बस अपने सपने के पीछे भाग रहा है और एक दिन वो लिटरली वो डेड हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट ये है कि वो उसको एक सुपर गॉर्जियस डेविल रेजरेक्ट कर लेती है, उसको फिर से जिंदा कर लेती है और फिर उसको अपनी टीम में भी ले लेती है। अब उस लड़के के पास फुल लड़कियों का स्क्वाड है, चारों तरफ लड़कियों से घिरा हुआ। इस कहानी में सुपर नेचुरल पॉलिटिक्स, इंटेंस बैटल्स और ऑकवर्ड रोमांटिक सिचुएशंस का ब्लास्ट। अगर तुम रेडी हो एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और थोड़ा सा नॉटी मसाला के लिए तो लेट्स जंप इनटू दिस क्रेजी वर्ल्ड। इस एनिमे का हीरो है ईसे हीरो, एक टिपिकल हाई स्कूल बॉय जिसका बिगेस्ट ड्रीम यह है कि एक हैरम बनाना और लाइफ को फुल एंजॉय करना। उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, फिर जब तक कोई एक डेट पे उसको एक फॉलन एंजल मार नहीं देती। साउंड्स इंटेंस राइट, पर स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। इसे को रियाज ग्रामरी, एक डेविल और एक ग्रामरी क्लान की प्रिंसेस जिंदा कर देती है और अपने डेविल टीम में शामिल कर देती है। अब उसको सुपर नेचुरल दुनिया के रूल्स सीखने पड़ते हैं और एंजल्स, फॉलन एंजल्स, डीमंस, सीक्रेट सोसाइटीज और उनके बीच चलने वाले वॉर्स। इसे की स्ट्रगल शुरू होती है अपने आप को प्रूव करने की, दोस्ती बनाना, अपने पावर्स को अनलॉक करना और बीच में ऑकवर्ड और फनी रोमांटिक सिचुएशंस। स्टोरी में एक्शन भी है, इमोशनल बॉन्डिंग भी है और कॉमेडी तो जबरदस्त है। अब कैरेक्टर्स की बात करें तो इसे पहली नज़र में अनोइंग लगता है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ रोमांस और फैन सर्विस पर, लेकिन धीरे धीरे उसकी लॉयल्टी, करेज और अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेने के एटीट्यूड समझ में आने लगता है। हर बैटल में वो अपने फियर्स को फेस करता है और खुद को प्रूव करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट इस एनिमे का बेटर है। अब रियाज ग्रामरी की बात करें, रियाज एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, एलिगेंट, कॉन्फिडेंट, पावरफुल और केयरिंग। वो इसे को अपने टीम का हिस्सा बनाती है और उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। उन दोनों का रिलेशनशिप स्लोली बिल्ड होता है। जब भी रोमांटिक या इमोशनल सीन्स होते हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुल लगते हैं। आसिया आर्जेंटो, आसिया इनोसेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले वो नैव और कंफ्यूज लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो स्ट्रॉन्ग, सपोर्टिव और लविंग बन जाती है। इसे के साथ साथ उसकी बॉन्डिंग स्वीट और इमोशनल लगती है। आकेनो हिमेजेमा, आकेनो सेडक्टिव और पर उसके अंदर डेप्थ भी है। उसके फाइट सीन्स में उसकी पावर देखने लायक है और जब वो सीरियस होती है ना तो एनिमे का मूड पूरी तरह से हैप्पी हो जाता है। कोनेको टोजो, कोनेको एक साइलेंट टाइप है, लेकिन जब फाइट का टाइम आता है ना तो वो फुल बीस्ट मोड में हो जाती है। क्यूट अपीयरेंस है, लेकिन क्यूट अपीयरेंस के पीछे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी छुपी हुई है। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात करें तो एनिमे में हर कैरेक्टर का अपना बैक स्टोरी है, कुछ इमोशनल, कुछ ट्रैजिक, कुछ फनी। ये सब मिलकर स्टोरी को और इंगेजिंग बनाते हैं। थीम की बात करें तो अगर तुम सिर्फ फैन सर्विस के लिए एनिमे को देखोगे तो डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि अंदर तुमको कहानी में डेप्थ भी मिलेगी। स्टोरी की डेप्थ भी बहुत गहरी है। इसे को अपने दोस्तों के लिए फाइट करना, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना और सुपर नेचुरल पॉलिटिक्स में भी अपना रोल ढूंढना, ये सब इमोशंस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करता है। फ्रेंडशिप और लॉयल्टी का थीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हर बैटल में टीम वर्क, स्ट्रैटेजी और ट्रस्ट की जरूरत पड़ती है। फैंटेसी वर्ल्ड काफ़ी लेयर्ड है। डेविल, एंजल्स, फॉलन एंजल्स के बीच में पावर स्ट्रगल, रिवेंज, अलायंस, सब कुछ एक बिलीवेबल सुपर नेचुरल पॉलिटिक्स में ब्रैक किया गया। अब हम लोग एनिमेशन, विजुअल्स और साउंड ट्रैक की बात करें तो एनिमेशन फ्लैशी है, लेकिन स्टोरी के सीन्स के हिसाब से काफ़ी स्मूथ है। फाइट सीक्वेंस में पावर्स का ब्लास्ट, फास्ट एक्शन और डायनेमिक कैमरा एंगल्स काफ़ी इंप्रेसिव। फैन सर्विस सीन्स ऑकवर्ड लग सकते हैं, लेकिन एनिमेशन क्लीन है और ज़्यादा चीप नहीं है। इसे देखो तो एम्बेरेसमेंट कम होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक हर मूड को सूट करता है। जब एक्शन हो तो इंटेंस बीट्स, जब रोमांटिक हो या इमोशनल हो तो सॉफ्ट और टचिंग मेलोडीज। ओवरऑल विजुअल्स और स्टोरी को सपोर्ट करते हैं और ऑडियंस को इंगेज रखते हैं पूरी तरह से।
अब मैं अपनी ऑनेस्ट रिव्यू की बात करूँ तो कॉमेडी फन और लाइट है, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी इंगेजिंग है, कैरेक्टर्स ग्रो करते हैं और डेप्थ भी मिलती है, वर्ल्ड बिल्डिंग सुपरनैचुरल पॉलिटिक्स में स्ट्रांग है और इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट स्टोरी को बैलेंस करती है। ये सब इसकी खूबियाँ थी। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें, अगर इसके बैड साइड की बात करें तो फैन सर्विस काफ़ी ज़्यादा है। हर एपिसोड में ऑकवर्ड सीन्स, स्टोरी कभी कभी ड्रैग करती है और फिलर एपिसोड्स बहुत ज़्यादा है। हीरो का परवी नेचर हर किसी को पसंद नहीं आएगा। रोमांस स्लो बिल्ड करता है लेकिन पेशेंस चाहिए होगा। अगर तुम एक्शन और कॉमेडी के लिए देखोगे तो मस्त कंटेंट मिलेगा, पर अगर तुम डेप्थ, स्टोरी टेलिंग और सबटल रोमांस एक्सपेक्ट करोगे तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम टू लव रू, द टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर न्यू डेविल या ट्रिनिटी 7 जैसे शोज देख चुके हो और उनका बोल्ड टोन तुमने एंजॉय किया है तो हाई स्कूल डीएक्सडी एकदम तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर तुम रियलिस्टिक इमोशंस या साइकोलॉजिकल ड्रामा के फैन हो तो ये एनिमे शायद तुम्हें उतना कनेक्ट नहीं कर पाए। जो लोग सुपरनैचुरल बैटल्स, फनी रोमांस और थोड़ा नॉटी कंटेंट के कैजुअली देखने के मूड में है वो इस एनिमे को एंजॉय करें। तो हम लोग ओवरऑल हाई स्कूल डीएक्सडी की बात करें तो हाई स्कूल डीएक्सडी एंजॉइंग है, एंटरटेनिंग है, बोल्ड है, एक्शन से भरपूर है और इमोशनल सीन्स भी है जो तुम्हें स्टोरी को बैलेंस करते हैं। हर चीज़ परफेक्ट नहीं है बट कैरेक्टर्स और सीन्स इस एनिमे को वर्थ वाचिंग बनाते हैं। अगर तुमको एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, सुपरनैचुरल पावर्स और फैन सर्विस के मिक्स पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे वॉच लिस्ट में सबसे फर्स्ट पे होगा। बस एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो वरना क्रिंज फील हो सकता है। तो गाइस, क्या तुम रेडी हो इसे का क्रेजी एडवेंचर में जंप करने के लिए, या ये एनिमे तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा है? कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलो। अगले वीडियो में भी स्पाइसी और क्रेजी एनिमे ब्रेकडाउन्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एनिमे रिव्यू वीडियोस।